हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पुच्चू। तो आपको पता ही होगा अभी हमारे सैनिक, मिलिट्री और BHU इन सब के पेपर इतने पास आ गए हैं जितना तो बारिश का मौसम आ गया है। तो हमारी जो 1500 GKs की सीरीज़ है हम उसको अब स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको पता है जो भी बच्चे अगर आप जनरल नॉलेज में कितने भी वीक हो, आप बस ये 1500 क्वेश्चंस का आप रिविज़न कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप ठोक देंगे पूरे 50 आउट ऑफ 50। तो अगर हम इसका पहला क्वेश्चन देखें जो आज का है, तो वो है हमारा इसरो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट। इसरो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इसके फुल फॉर्म समझें। तो इसमें पूछा कि इंडिया का फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट कौन था इसरो का। तो इसका सही आंसर है आर्यभट्टम, जिसको लॉन्च किया गया था जिसको हमने लॉन्च किया था रशिया की हेल्प से। और ये रॉकेट भारत का पहला रॉकेट था जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ये 2021 के मिलिट्री स्कूल के पेपर में भी पूछ रखा है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है। एक बात यहाँ आपको गौर करनी है, ये है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं है लॉन्गेस्ट। तो आपको लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर समझना है। अगर हमारा इसमें लार्जेस्ट होता तब हिमालय होता, पर यहाँ हमारा लॉन्गेस्ट, इसलिए इसका सही आंसर होगा एंडीज़। एंडीज़ कहाँ है? तो एंडीज़ कहाँ पर है? तो अगर आपको जानना है एंडीज़ कहाँ पे, तो हमारा जो साउथ अमेरिका है कुछ इसी टाइप का होता है, आप फिगर पर नहीं जाइएगा। ये उसके पूरे साउथ में फैल रखा है और ये बहुत ज़्यादा घना, ये बहुत सारे पहाड़ों से मिला है और ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री। इसका तो आप में से बहुत सबको आंसर पता होगा कि ये रशिया नहीं है, क्योंकि रशिया है दुनिया का सबसे बड़ा। ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ है? तो जो हमारा रोम है उसके पार में एक छोटा सा आइलैंड, एक छोटा सा, वो ये हमारा वेटिकन सिटी। यहाँ की पॉपुलेशन 700 के आसपास ही है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फास्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान टाइप का है और इसमें आपको ऑप्शन से समझ भी आ गया होगा आपको। सैंची ये नहीं होगा। फ्लैश, हम तो यहाँ पे मार्वल की बात ही नहीं कर रहे हैं। उसेन बोल्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट ने हमारे ओलंपिक में तंजानिया के स्प्रिंटर हैं और इन्होंने बहुत सारे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जैसे इन्होंने 100 मीटर की रेस सिर्फ 9.35 सेकेंड्स में पूरी की है। तो ये है पूरे वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट पर्सन और इनकी मैक्सिमम स्पीड आज तक गई है वो है 48, तो वो है आपकी 48 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट पर्सन हो गेट परमवीर चक्र, ये आ गया जी आपका सेना के गैलेंट्री अवार्ड से। फर्स्ट पर्सन जिनको मिला था परमवीर चक्र, तो मेजर हनुमान थापा इसका सही आंसर नहीं है। बिपिन रावत भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको सबसे पहली बार हमारा परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था। और आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि इसमें जनरल बिपिन रावत हो या फिर कैप्टन विक्रम बत्रा हो, क्योंकि इन सबको बाद में मिला, पर सबसे फर्स्ट ही थे जिनको सबसे पहली बार परमवीर चक्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियाज़ बिगेस्ट एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका सही आंसर है जी आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये जी आपका दिल्ली में है और ये वर्ल्ड का 17th और इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिस पे एक साल में 3 करोड़ के समथिंग पर्सन्स आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री शेयरिंग इज बाउंड्री विद मोस्ट कंट्री, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और ये सैनिक स्कूल के पेपर, मिलिट्री स्कूल और BHU इन दोनों के 2020 के पेपर में आया है। तो जिनको लग रहा है कि ये रशिया है, क्योंकि रशिया साइज में बहुत बड़ा है, तो इसका सही आंसर रशिया नहीं है। इसका सही आंसर है कनाडा। इसका सही आंसर है हमारा चाइना, जो कुल 13 कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी बहुत ज़्यादा ही बाउंड्रीज है। जैसे वो मंगोलिया से करता है, वो ऊपर में फिर रशिया से करता है, तजाकिस्तान से करता है, पाकिस्तान से करता है, इंडिया से करता है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल
म्यांमार, इन सब से ये अपने बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा इज एसोसिएटेड विथ, फीफा यानी 2 मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया सिसोदी। तो फीफा किससे एसोसिएटेड है? फीफा एसोसिएटेड मेनली है हमारा फुटबॉल से हमारा फीफा एसोसिएटेड, और यूएफा और फीफा दोनों ही फुटबॉल से एसोसिएटेड है। जो फीफा है वो फुटबॉल का, जैसा हमारे इंडिया में चलता है क्रिकेट, और क्रिकेट का फेमस है वर्ल्ड कप, वैसे फीफा फुटबॉल में फेमस है वहाँ का फीफा कप, जो इस बार लास्ट 2019 में हुआ था, और इस बार जीता था फ्रांस इस कप को, आपको ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम बच्चों को तो आता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो वो है सुंदरबन डेल्टा, और ये बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 2 नदी के से जो बनता है डेल्टा, वो है सुंदरबन डेल्टा, और यहीं पे हमारा नेशनल टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंडियाज़ एक्टिव वोल्केनो, आपको बता दो कि इंडिया जो है, हमारा जो संपूर्ण भारत है, उसमें एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, जो हमारा यूनियन टेरिटोरी है। उसमें भी एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, जो इसका सी ऑप्शन है। ये इंडिया का एक लौता ऐसा जगह है जहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो इंडिया में है, और ये पूरे साउथर एशिया में अभी तक साउथर एशिया में ये एक ही वोल्केनो है, और बाकी हैं जो वो इंडोनेशिया के साइड पे हैं, तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैपिटल ऑफ यूएई के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये पॉपुलर है, ये जगह इतनी पॉपुलर है अपने टूरिज़्म की वजह से। यूनाइटेड अरब इमरेट्स, ओमान के थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा देश है ये, आप मैं बना के दिखा देता हूँ। तो इसका बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इसका सही आंसर है दुबई, जो इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर है अबू धाबी जो है वही है यूएई की कैपिटल। तो आपको बिल्कुल वो करना है, टोक्यो जापान की है, और दुबई और शारजा इसकी है नहीं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा करेंसी ऑफ चाइना की करेंसी क्या है? अगर आपको ये याद रखना है कि जो वीआईपी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेनली आता है चाइना और जापान की, तो इन दोनों की करेंसी सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है, मेरे हिसाब से तो यही हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा पीसो नहीं, डॉलर नहीं, रुपीज़ नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होता है येन, और येन इनमें से किसी में नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आपको पता ही होगा, इतना फेमस है, 2 दिन में पैसा डबल, 20 दिन में पैसा डबल। तो इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई में, पर मुंबई में है वो दलाल स्ट्रीट पे, तो इसका सही आंसर है दलाल स्ट्रीट, तो आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु इन्वेंट डायनामाइट? बीटीएस का कोई गाना नहीं है बच्चों, ये है डायनामाइट, ये वाला डायनामाइट की बात हो रही है, जो फटता है तो फाड़ देता है। कोई बीटीएस वाले के वो गाना है ना, मुझे नहीं पता, पर वो नहीं है। तो ये इनके इन्वेंटर कौन थे? तो इनके इन्वेंटर है हमारे अल्फ्रेड नोबल, जो इसका ये अल्फ्रेड नोबल इन्होंने किया था, पर इन्हीं के नाम पे नोबल अवार्ड्स दिए जाते हैं। आप सोचेंगे किस बात के लिए? इन्होंने तो ये ऐसी चीज़ ढूंढी जिससे पूरे दुनिया में आतंक फैल रखा है। तो जब एक दिन एक मैगज़ीन में ये छपा था कि मौत के सौदागर मारे गए क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, तब इन्हें बहुत बुरा लगा, इसलिए इन्होंने इतने अच्छे काम किए कि आज इनके नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रॉ? इंडिया की रिसर्च इंडिया की जो रॉ है, जिसके बारे में इतनी मूवीज़ बनती है, बच्चे इसी के बारे में सोच के बड़े हुए हैं, तो इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एनालिसिस विंग, जो इसका 15 नंबर क्वेश्चन 15 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, रिसर्च एनालिसिस विंग। तो आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को आप बस लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, और उस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए बाय।